दोस्तों, आज की कहानी है रिश्ते। सागर आज सुबह जल्दी उठ गया। उसे आज अपने पापा को हेल्थ चेकअप के लिए लाग जाना था। सुबह जल्दी उठकर वह पापा के कमरे में गया। उसने देखा वहाँ पापा नहीं थे। वह किचन में माँ के पास गया। सागर, माँ, पापा कहाँ हैं? हॉस्पिटल जाना है था। पुष्पा जी, बेटा, तेरे पापा सैर करने गए हैं। सागर, लेकिन माँ, आपको पता उनका बीपी कितना बढ़ा हुआ है। उन्हें अकेले सैर पर नहीं जाना चाहिए था। आपको उनके साथ जाना चाहिए था, या फिर मुझे बोल देते, मैं चल देता। पुष्पा जी, कोई बात नहीं बेटा, उनके साथ कई लोग जाते हैं सैर करने, आ जाएंगे। अभी तू तैयार हो गया तो नाश्ता कर ले। सागर नाश्ता करने बैठ गया। कुछ ही समय में प्रशांत जी सैर करके आ गए। पापा, आप जल्दी तैयार हो जाइए, चेकअप के लिए चलना है। उसके बाद आपको घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। प्रशांत जी, बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं अकेले ही चल जाऊंगा। सागर, नहीं पापा, आपको पता है ना, पिछली बार आप अकेले गए थे। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से आपको चक्कर आने लगे थे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रशांत जी सागर से बात करते हैं। प्रशांत जी, बेटा, तेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है। अब तू शादी के बारे में सोच। मेरा क्या भरोसा, एक ही सपना है, तेरी बहन तान्या की तरह तेरी भी शादी देख लूं। सागर, पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी अभी दीदी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। प्रशांत जी, बेटा वो तो ठीक है, चल मेरी छोड़ पर शालिनी भी कई सालों से शादी के इंतजार में बैठी है। उसके बारे में भी तो सोच। सागर, पापा, मैंने शालिनी से बात कर रखी है। उसका इस साल फाइनल ईयर है। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सागर अकेले में डॉक्टर से बात करता है। सागर, डॉक्टर, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है पापा को? डॉक्टर, सागर, उम्र के साथ साथ शरीर ढलने लगता है। वैसे कुछ बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन वे ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। ये चिंता का विषय है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाइयाँ बढ़ा रहा हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पापा दवाइयाँ टाइम पर ले ले। सागर पापा को घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। शाम को वह ऑफिस से निकलने वाला होता है, तभी शालिनी को फोन जाता है। दोनों शाम को एक कैफे में मिलते हैं। शालिनी, क्या बात है सागर, कुछ परेशान हो? सागर, शालिनी, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। आज वे शादी की बात कर रहे थे। तुम्हें तो पता है, तान्या दीदी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। उनकी शादी के लिए मैंने लोन लिया था, जिसकी EMI चल रही है। ऐसे में पापा के इलाज का खर्च, मैं शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। शालिनी, तुम चिंता मत करो, 2 महीने बाद मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी। दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। सागर, नहीं शालिनी, मैं आपसे अपने हालात का बोझ तुम पर कैसे डाल सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सुख दे सकूँ। बस थोड़ा सा समय और दो, मुझे एक बार सब सेटल हो जाए, फिर शादी कर लेंगे। शालिनी चुप हो जाती है। दोनों कुछ देर बाद समय बिताकर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद सागर के पास डॉक्टर का फोन आता है। सागर उनके पास पहुंच जाता है। सागर, डॉक्टर साहब, क्या बात है? पापा की रिपोर्ट आ गई क्या? डॉक्टर सागर, तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई है। सागर, डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर सागर, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी 3री स्टेज पर है। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीने के लिए पानी दिया। डॉक्टर सागर, तुम इस बात अपने पिता को नहीं बताना, उनका हार्ट पहले ही कमजोर है। सागर, डॉक्टर साहब, अब तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर लूँगा।
डॉक्टर सागर, बात पैसों की नहीं, कैंसर काफ़ी फैल चुका है। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। सागर अंदर से टूट जाता है। वह बाहर निकलकर शालिनी को फ़ोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। सागर शालिनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। शालिनी, सागर तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सागर, तुम्हें पता है शालिनी, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। अब जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। शालिनी, भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करके सागर घर आ गया। घर आते ही पापा ने कुछ पूछा। प्रशांत जी, बेटा क्या हुआ? रिपोर्ट लेने गए थे। सागर, पापा सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी, आप लेते रहिएगा। यह कहकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे उसकी माँ आई। पुष्पा जी, बेटा क्या बात है, तू कुछ परेशान है, सब ठीक तो है ना? सागर, हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता ना करें। पुष्पा जी, चल तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सागर, नहीं माँ, वो शालिनी से मिलकर आ रहा हूँ, वहीं हमने खाना खा लिया था। आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद सागर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहता है। अगले दिन वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब शालिनी घर पहुंची तो उसका मन काफी उखड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा उसके पिता हिम्मत लाल जी सोफे पर बैठे थे। शालिनी की माँ सुशीला किचन में खाना बना रही थी। हिम्मत लाल जी ने पूछा, हिम्मत लाल जी, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान है? उनके पूछने पर शालिनी ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हिम्मत लाल जी ने कहा, हिम्मत लाल जी ने, यह तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही सज्जन है। सागर के पिता कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया। हिम्मत लाल जी, बेटी, इस समय तुम्हें सागर का साथ देना चाहिए, वह बहुत तनाव में होगा। तभी सुशीला जी किचन से बाहर आ गई। सुशीला जी, आप बाप बेटी भी कमाल करते हो, कभी अपने बारे में भी सोचोगे या हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? उन्होंने आगे कहना शुरू किया। सागर और तुम पिछले 3 साल से शादी की बात कर रहे हो, हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देती रहो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो यह कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। उसके बाद भी हम इंतजार करते रहे। कल तक कह रहा था बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब पिताजी की बीमारी बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं लग है, कहीं तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है? माँ, शालिनी लगभग चीखते हुए बोली। शालिनी, माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? सुशीला जी, ठीक कह रही हूँ बेटी, अगर तेरी जगह वो होता तो कब का किसी और से शादी कर लेता। क्या कुर्बानी सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है? शालिनी बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोती रही। फिर उसने उठकर मुंह धोया, फिर माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं ना कहीं माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो मन बहुत उदास था। असमंजस की स्थिति थी कि ऐसे में सागर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे। वह फैसला नहीं ले पा रही थी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है।
अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो मन बहुत उदास था। असमंजस की स्थिति थी कि ऐसे में सागर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे। वह फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी कशमकश के बीच सागर का फोन आ गया। शालिनी बहुत कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। इधर सागर फोन किए जा रहा था, लेकिन शालिनी फोन नहीं उठा रही थी। सागर ऑफिस से नहीं जाकर उसी के कैफे में जा बैठ गया जहां वह अक्सर शालिनी के साथ जाता था। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीते पीते उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। पापा की बीमारी के बारे में सोचता फिर उसे चिंता होती कि शालिनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। अपना आज और अपना भविष्य उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। इधर शालिनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। शालिनी की आंखें सूज रही थी। हिम्मत लाल जी, बेटा क्या बात है? पूरी रात रोती रही क्या? शालिनी नहीं पापा, बस ऐसे ही। हिम्मत लाल जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ, कई बार तेरा फोन रिंग हुआ, तूने फोन उठाया नहीं। कहीं सागर का फोन तो नहीं था? शालिनी थोड़ा असहज होते हुए, जी पापा, लेकिन मेरा मूड नहीं है उससे बात करने का। हिम्मत लाल जी, लगता है तूने अपनी माँ की बातों को मन से लगा लिया है। मैं यह नहीं कहता कि तेरी माँ गलत कह रही है, तुझे उससे शादी नहीं करनी या नहीं, ये तेरा फैसला है। लेकिन एक गलती जो इस समय तू सबसे बड़ी कर रही है वह यह है कि उसे इस समय तेरी ज़रूरत है। इतने पुराने रिश्ते को एक पल में नहीं छोड़ा जाता, वो भी उस समय जब उसे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। घर में वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से कम से ही मिलता। ऐसे में अकेले ही तू ही है जिसे वह अपना समझकर फ़ोन कर रहा है। उसे इस समय किसी सहारे की ज़रूरत है जो वह मुझसे ढूंढ रहा है। शालिनी, लेकिन पापा, मेरी भी तो ज़िंदगी है, मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। हिम्मत लाल जी, बेटा, ये तू उसके साथ अपना भविष्य नहीं देखती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उसकी परेशानी में उसका साथ दे सकती हो। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत सागर को फ़ोन करती है। शालिनी, सागर क्या बात है, सब ठीक है ना? सागर, कहाँ हो यार? शालिनी, सुबह से कितने फ़ोन किए तुम्हें? शालिनी, वो कुछ ज़रूरी काम था, बताओ क्या काम है? सागर उसी कैफ़े में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्या तुम एक बार मिलने आ सकती हो? शालिनी, ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुँचती हूँ। शालिनी का जवाब सुनकर हिम्मत लाल जी मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सागर और शालिनी मिलते हैं। शालिनी, सागर क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? सागर, शालिनी, मैं बहुत टूट चुका हूँ। पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज पता लगा, यदि पता हो कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है तो कैसा महसूस होता है। यह सुनकर शालिनी को धक्का लगा। वे सोचने लगी, इस समय वह भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा उसे नहीं समझाते तो वह भी तो सागर का साथ छोड़कर जा रही थी। ऐसे में उस पर क्या बीतती? शालिनी, सागर, इतना मत सोचो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। ये समय टूटने का नहीं, अपने परिवार के साथ ढाल बनाकर खड़े रहने का है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। इस मुश्किल समय को हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे। सागर, बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगा। शालिनी सागर की हिम्मत को बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था। जिस सागर ने उससे प्यार किया था वह एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन जिस सागर से वह आज मिल रही है वह एक हारा हुआ इंसान है जो उसके भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठा है। शालिनी पूरे दिन सागर के साथ रही। सागर को
ढाढ़स बढ़ाती रही, उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। लेकिन उसने देखा कि सागर बिल्कुल टूट चुका है। यह देखकर उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक तरफ अपनी माँ की बातें और एक तरफ अपने पिता की बातें, दोनों में तालमेल बैठाने की कोशिश करती, लेकिन सागर की बातें सुनकर माँ का पक्ष भारी लगता। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को शालिनी को घर छोड़कर सागर अपने घर आ गया। आज सागर थोड़ा ठीक था। ऐसा अक्सर होता है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ समय बाद मन उसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही नियति थी। वैसे ही आज सागर का यह मन बना चुका है कि शायद उसका और उसके पापा का साथ कुछ ही दिन बचा है। ऐसे में उसे ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसे इस बात से बहुत आस बंधी थी कि उसके हर सुख दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी है। इधर शालिनी जब घर पहुंचती है तो वह पहले से भी ज़्यादा दुखी होती है। एक तरफ सागर के साथ इतना लंबा रिलेशनशिप और दूसरी तरफ और अपना भविष्य कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की माँ सुशीला जी उसके कमरे में आती हैं। सुशीला बेटी, तेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मुझे बार बार सागर से दूर रहने के लिए कह रही हूँ। आज सागर पर परेशानी चल रही है, वह बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच, ऐसे हारे आदमी से तुझे क्या सुख मिलेगा। दूसरों की भलाई के चक्कर में तू अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती शालिनी। लेकिन माँ, या तो सोचो, अगर यह सब तेरे साथ हुआ होता तो क्या होता। सुशीला बेटी, तू बहुत सीधी है। अगर यह साथ सब तेरे साथ हुआ तो सागर तुझे कभी का छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे वो इमोशनल कर देता है। यह सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठकर वह एक फैसला करती है। इधर सागर अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। प्रशांत जी, बेटा, तेरी मम्मी अभी किचन में है। मुझे लगता है कि तू कल से बहुत परेशान है। क्या बात है। सागर, नहीं पापा, कोई ऐसी बात नहीं है, बस ऑफिस में ज़्यादा काम था, उसी की टेंशन है। प्रशांत जी, बेटा, मेरी बीमारी को लेकर तो कोई बात नहीं है जो तू छुपा रहा है। सागर, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुँच जाता है। वह बहुत कोशिश करता है काम करने की, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सागर, क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया। तभी शालिनी का फोन आ जाता है। शालिनी, सागर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अभी। सागर, क्या हुआ शालिनी, हम शाम को मिल तो रहे हैं ना, तभी बात कर लेंगे। शालिनी, नहीं सागर, सुन लो, तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने आज फैसला किया, मैं चाहती हूँ अगले 15 दिन में हम शादी कर लें। सागर, ये तुम क्या कह रही हो। शालिनी, सागर प्लीज अपने पूरी बात सुन लो। या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर ले, या फिर मैं प्रमोशन लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊँ। यही दो रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना करियर और रिलेशन दोनों को लटका कर नहीं रख सकती। सागर, शालिनी, तुम मुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती हो। शालिनी, सागर, मुझे अपने बारे में सोचने का हक है या नहीं। मैं केवल तुम्हारे इंतजार में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बैठी हूँ। सागर, शालिनी, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस समय पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शालिनी, मैं तो भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा अपने सामने अपने बेटे की शादी देख ले। तुम आज ही उनसे बात कर लो, 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। यह कहकर शालिनी ने फोन काट दिया। सागर मन में, शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है, इसे केवल अपनी शादी अपने करियर की पड़ी है। मेरे हालात के बारे में तो वह सोच ही नहीं रही। चली जाए, जाना है तो जा। सागर कुछ देर अपनी चेयर पर बैठकर सोचता रहा। सागर, लेकिन मैं शालिनी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए।
सागर शाम को बात करने के लिए शालिनी को फ़ोन बुलाता है। शालिनी देखो सागर, मैं तुम्हारे हालात जानती हूँ, लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। सागर, शालिनी तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नहीं दिखाई दे रही। एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। शालिनी, नहीं सागर, तुम्हारे पास तो 2 दिन हैं। अगले सप्ताह मेरा कनाडा का ट्रांसफ़र है, मुझे बता देना। यह कहकर शालिनी उठकर चली गई। सागर निराश होकर घर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, किससे बात करे। अगले दिन सागर शालिनी को फ़ोन करता है, लेकिन शालिनी फ़ोन नहीं उठाती। शालिनी घर पर अपनी माँ से बात करती है। शालिनी, माँ मैंने ठीक तो किया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुशीला जी बेटी, अगर वो तेरा साथ चाहता तो उसे तेरी बात माननी चाहिए। उसके पिता भी बेटे की शादी देख ले, इसमें बुराई क्या है। और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो तुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तो उसके फ़ोन भी नहीं किया। शालिनी, पापा सागर का फ़ोन नहीं आया, लगता है उसे पूरा बुरा लग गया। हिम्मत लाल जी बेटी, अब मैं क्या कह सकता हूँ, तुम दोनों का आपस का मामला है। तभी सुशीला जी किचन से निकल कर आ जाती हैं। सुशीला जी बेटी, तूने उसे 2 दिन दिए थे, इसका मतलब तो यही है कि वह शादी नहीं करना चाहता। अब तू उसका पीछा छोड़कर आगे बढ़। यह सुनते ही हिम्मत लाल जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, हिम्मत लाल जी, किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं। तुम दोनों माँ बेटी अपनी जिद में यह भी भूल गई कि उसने शालिनी की कितनी मदद की थी जब वह नौकरी के लिए भटक रही थी। शालिनी को कुछ याद आता है। सागर देखिए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन कम है, इस जॉब के लिए हम एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए। शालिनी, सर एक चांस दीजिए, मैं 2 महीने में सारा काम सीख जाऊंगी। सागर मैडम, मैं आपको नहीं रख सकता, आप टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर शालिनी रोने लगती है। उसे रोता देखकर सागर उसे बाहर ले जाता है। कैंटीन में बैठकर सागर उसे समझाता है वह इस जॉब के लायक नहीं है। शालिनी, सर मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कुछ भी करके मुझे यह जॉब दे दीजिए, मैं रात दिन एक करके काम सीख लूँगी। सागर, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस से जाने के बाद घर से काम करना होगा, तभी टारगेट पूरे हो जाएंगे और मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करता रहूँगा। शालिनी, सर मैं आपका एहसास ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस दिन दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते करते नज़दीक आ गए। इसके बाद सागर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और शालिनी को प्रमोशन मिलता रहा। एक पल के लिए ये सारी घटनाएं शालिनी के सामने से गुजर गई। वह कैसे सागर से एक जॉब के लिए भीख मांग रही थी, आज सागर उसका साथ देने के लिए उससे भीख मांग रहा है। हिम्मत लाल जी बेटी, किसी की अच्छाई या सिला नहीं देना चाहिए, कुछ तो उसके बारे में सोच। सुशीला जी, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तू ज़्यादा मत सोच, कनाडा की प्रमोशन ले। शालिनी, माँ ठीक है, लेकिन मैं एक बार सागर से मिल लेती हूँ। सुशीला जी, उसे तेरी परवाह होती तो वो तुझसे मिलने आ सकता था। वह तो 2 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहा है ताकि तुझसे पीछा छूटे। हिम्मत लाल जी माँ बेटी की बातें सुनकर दुखी मन से घर से बाहर चले गए। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। ना तो सागर का कोई फ़ोन आया, ना शालिनी ने फ़ोन किया। शालिनी को सागर का पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में शालिनी ने कनाडा जाने का फैसला लिया। ऑफिस से घर जाकर उसने सामान पैक किया। जब वह एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, हिम्मत लाल जी ने उसे समझाया, बेटी तूने जो फैसला ले लिया उसके लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जाते समय एक बार
सागर से मिल ले या फोन पर बात कर ले। शालिनी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। शालिनी, नहीं पापा, उसने एक बार भी मेरे से बात नहीं की। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। यह कहकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कनाडा पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी सिम चेंज की, जिसमें सागर उससे कांटेक्ट ना कर सकी। कुछ ही दिनों में वह अपने काम में बिजी हो गई। सागर से उसका संपर्क बिल्कुल खत्म हो गया था। उसे आज़ादी सी महसूस हो रही थी, लेकिन शाम के समय उसे कभी कभी सागर के साथ बिताए लम्हे याद आते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शालिनी को कनाडा गए 6 महीने बीत गए। इसी बीच उसे सागर की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन वह ऑफिस से घर आई, खाना खाकर सोने जा रही थी। तभी हिम्मत लाल जी का फोन आया। बेटी कैसी है? कई दिन से फोन पर बात नहीं हुई। शालिनी, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हिम्मत लाल जी, मैं ठीक हूँ। ये ले काव्या से बात कर। काव्या और शालिनी एक ही ऑफिस में काम करती थी। काव्या शालिनी के घर आई थी अपनी शादी का न्योता देने। काव्या, शालिनी तू विदेश जाकर सबको भूल गई। शालिनी, नहीं बहन, तुझे कैसे भूल सकती हूँ? एक तू ही तो है जिससे मैं अपनी बाहर बात शेयर करती हूँ। सुरा तू कैसी है? काव्या मैडम, इंडिया आने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीने बाद मेरी शादी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शालिनी, सच मज़ा आ गया। मैं तो वैसे भी आने वाली थी। चल अच्छा हुआ, अब तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। काव्या, हाँ आजा, बहुत मज़े करेंगे। शालिनी वापस आने की तैयारी करने लगती है। वह छुट्टी के लिए अप्लाई करती है, उसे छुट्टी मिल जाती है। शालिनी एयरपोर्ट पर पहुंचकर देखती है तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर उसकी आंखें छलक जाती हैं। वह दौड़कर उनके गले लग जाती है। कहानी का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।